बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर वाला पर आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका सोशियोलॉजी ने समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है इसी वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। इसके साथ में आंसर भी कराता चलूंगा जिससे आपको कहीं पर भी जो है इन प्रश्नों का आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है, यूपीएससी का पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कल ही पेपर लगा हुआ है और आपके जो है अवध यूनिवर्सिटी का भी आने वाले समय एग्जाम है, एमजीक्यूपी का भी है और भी सीएसजीएमयू कानपुर विश्वविद्यालय एमजेपीआरयू बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी बाकी है, आने वाले समय उनका भी एग्जाम लगा हुआ है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा क्वेश्चन पेपर। मैंने इसी प्रकार मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट जो है इसी प्रकार मैंने मॉडल पेपर को मैंने सोल्व किया है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। यदि आप कोई भी आपने बुक नहीं खरीदा है, कोई आपने सीरीज नहीं खरीदा है, तब भी आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हो और अपने एग्जाम में जो है अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। और जो आपका कंपलसरी को जो आपका पेपर होता है थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज वाला, उसकी क्लास मैंने चैप्टर वाइज भी कराई है और बहुत सारे विषय के पेपर को भी मैंने सोल्व किया है। आप चाहे तो चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सोल्व किया है और आपके भी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर सोल्व किया है। सभी यूनिवर्सिटी यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी विश्वविद्यालय के मैंने जो है पिछले साल के पेपर को मैंने सोल्व किया है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास के माध्यम से हम सोशियोलॉजी जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर आपका समाजशास्त्र के हम क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। साथ में इसके मैं आंसर भी बताऊंगा। पेपर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन एंड जो है सोशल मूवमेंट इन इंडिया यानी जो है सामाजिक भारत में जो है सामाजिक जो है आंदोलन और जो है सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसी के बारे में जो है हम इन्हीं सब प्रश्नों को हम देखेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा सभी यूनिवर्सिटी में और 75 नंबर का आपका पूरा आपका पेपर आएगा। चलेगा कुछ देखिएगा। सेक्शन आपका जो है 3 खंडों में पेपर रहेगा विभक्त आपका। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके जो है 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। आपके यूपीएससी में भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, आरएमएल में भी आपके 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलेगा इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। चलेगा इसका पहला देखिएगा प्रश्न जो कि सोशल चेंज एंड जो है सोशल मूवमेंट यानी भारत में जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं और जो सामाजिक परिवर्तन, ये दो प्रश्न गारंटी लेता हूँ एग्जाम में तो फंसेगा ही। तो सोशल चेंज क्या है सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर रेवोल्यूशन क्या होता है जिसको हम क्रांति कहते हैं, सामाजिक क्रांति कह सकते हैं या फिर क्रांति कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन की हम बात कर ले तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है गारंटी के साथ में कह सकता हूँ 100% आपके आने वाला क्वेश्चन, इसको रट के जाना है। सामाजिक परिवर्तन की हम अर्थ इसकी परिभाषा की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। सामाजिक परिवर्तन वो होता है जो कि समाज की संरचना अर्थात जो है उसकी अंतः क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है वही जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो सामाजिक परिवर्तन की हम बात करें तो सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है समाज के, यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। मैकरम पेज ने इसकी परिभाषा यही दी है और भी बहुत सारे हमारे जो समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दिया है। जैसे कि यहाँ से भी देख लीजिएगा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है समाज की संरचना, उसकी जो अंतः क्रिया होता है समाज में जो क्रियाएं करती हैं, ठीक है, मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उसकी जो संरचना होती है मानव समाज की, तो इन सभी में चाहे उसका रहन सहन हो या फिर उसका खान पीन हो, तो इन सभी में जो एक चेंजेस होता है, जो एक परिवर्तन होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इतनी परिभाषा लिखना है। फिर यहाँ से दूसरी भी परिभाषा लिखा हुआ कि सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें जो है समाज द्वारा स्वीकृति संबंधों प्रतिक्रियाओं प्रतिमान और संस्थाओं को जो है इसमें जो परिवर्तन होता है इसी को जो है हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और भी जो है यहाँ से गिन्सबर्ग ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया। उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य जो है सामाजिक ढांचे में जो है परिवर्तन होना है, अर्थात जो है समाज के आकार में और जो है इसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अथवा जो है समाज के संगठन में होने वाले परिवर्तन ही जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता। तो जो परिभाषा आपको स्पष्ट आपको लगी आपको वही रट लेना है। और भी इसकी परिभाषा दी हुई है जो कि किंसले ने डेविस ने इसकी परिभाषा दिया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात जो है समाज की संरचना और उसके कार्यों से उत्पन्न होते हैं, तो इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसी को हम जो है सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक ढांचे और उसकी अंतः क्रिया में जो परिवर्तन होता है इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है यहाँ से कि सामाजिक क्रांति किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्रांति की हम बात कर ले तो समाज में होने वाले तेज और जो है मौलिक जो बदलाव होता है इसी को जो है हम सामाजिक क्रांति कहते हैं। और इसमें जो है समाज की संरचना और जो है वर्ग संरचना राजनीतिक व्यवस्था और जो है सामाजिक व्यवस्था में जो है एक आमूलचूल जो है बदलाव होता है। और सामाजिक क्रांति से जो है समाज में फैले जो धार्मिक सांस्कृतिक
और जो है मानवीय प्रथाओं को जो है खत्म करने की जो है इसमें कोशिश भी की जाती है। तो ये सामाजिक क्रांति क्या है? सामाजिक क्रांति जो है समाज में होने वाली एक तेजी से जो है तेज और जो है एक मौलिक बदलाव है, एक चेंजेस है, और इसके माध्यम से जो है आप सामाजिक व्यवस्था में जो है जो अमूलचूल जो बदलाव होता है, जैसे कि सामाजिक क्रांति में समाज की जो फैली जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो मानवीय जो प्रथाएं होती हैं, इनको भी खत्म करने में इसमें जो है काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी इसमें मदद मिलती है जो है सामाजिक क्रांति से। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर अगला देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वैश्वीकरण क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने कुछ भी नहीं तैयार किया है, आप ये मेरा वीडियो प्रॉपर देख रहे हो, आपका कल एग्जाम लगा हुआ है, यदि आप इस संपूर्ण वीडियो देख के जाते हो, इस सभी प्रश्नों को रट के जाते हो, तो मैं कह सकता हूँ 80 से 90% आपका पेपर इसी पूरे पेपर से आपका कवर हो जाएगा। तो वैश्वीकरण क्या है इसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे साइक्लिक चेंज क्या होता है, इसको हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। चक्रीय परिवर्तन और रेखीय परिवर्तन, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, हम दोनों करा देंगे। तो सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है इसको हम समझेंगे। वैश्वीकरण की हम बात कर ले तो ये क्या है। तो वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि विश्व की जो है अर्थव्यवस्थाओं में जो है एकीकरण की प्रक्रिया से है, और प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ जो है वस्तु, सेवा, पूंजी और जो है बौद्धिक आपदा प्रबंधन जो आदान प्रदान ही जो है वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण के हिसाब से इसको व्यापार की दृष्टि से भी देख सकते हो कि कुछ चीज़ें जैसा कि हमारे देश में नहीं होती हैं तो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, तो ये भी जो है वैश्वीकरण का ही यही कहलाता है वैश्वीकरण। आदान प्रदान जो होता है, चाहे वस्तुओं का हो या फिर सेवाओं का हो, ठीक है, या फिर पूंजी निवेश का हो, तो इसी को जो है हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण जो है तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के जो है मार्ग में किसी देश द्वारा जो है अवरोध उत्पन्न न किया जाए, और उन्हें जो है कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें जो है सभी देशों का विश्वास हो, और समान नियम के अनुशासन में जो है रहकर जब सभी देश अपने व्यापार और जो है निवेश का संचालन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो है वह एक ही जो है धारा में प्रभावित होते हैं, और यही जो है वैश्वीकरण कहलाता है। तो इनका कहना मतलब यही है कि इसमें कोई भी बाधा ना हो, और जो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए जो व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती हैं, और इसमें जो है एक ये भी जो है अनुशासन में जो है रहकर सभी जो देश हैं अपना व्यापार करें और निवेश संचालन करें, जिससे किसी भी देश को जो है कोई दिक्कत ना हो और कोई भी जो है राष्ट्रीय बाधा उत्पन्न ना हो। तो इतनी आपको परिभाषा आपको रटना है या फिर इसको लिखना अपने एग्जाम में, फंसेगा क्वेश्चन 100%। अगला देखो कि चक्रीय और रेखीय परिवर्तन क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको कहा था कि मैं दोनों करा दूंगा। चक्रीय और रेखीय परिवर्तन क्या, या तो इसकी डिफिनेशन पूछेगा या तो इनके बीच में अंतर पूछेगा। डिफिनेशन ज़्यादातर पूछेगा तो डिफिनेशन आपको तैयार करना है। तो चक्रीय परिवर्तन क्या है, सबसे पहले इसको समझो। चक्रीय जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, जिस बिंदु से, यानी ये चक्र है, तो ये चक्रीय परिवर्तन क्या होता है कि यहाँ से इसने शुरुआत किया और आकर फिर यहाँ पर जो है आ गया, तो इसको हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। समझो इसकी डिफिनेशन से। चक्रीय परिवर्तन के मुताबिक जो है परिवर्तन का एक जो है चक्र होता है। इसमें क्या है, परिवर्तन का एक चक्र होता है। मान लो यहाँ से शुरुआत हुआ, तो इस तरह से इन्होंने चेंजेस किया, परिवर्तन किया, फिर आके यहाँ से जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर फिर आ गए, तो यही आपका चक्रीय परिवर्तन होता है। तो चक्रीय सिद्धांत के मुताबिक परिवर्तन जो है एक चक्र में होता है। चक्रीय परिवर्तन की जो होता है एक इसमें चक्र में होता है, यानी जो है यहाँ से शुरुआत होती है और वहीं पर आकर जो है फिर खत्म होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चक्रीय परिवर्तन जहाँ से शुरुआत इसका होता है फिर वहीं पर आकर जो है खत्म हो जाती है। और वही जो है रेखीय जो सिद्धांत होता है, रेखीय सिद्धांत थोड़ा इसके अपोजिट होता है, क्योंकि रेखीय सिद्धांत मतलब शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि रेखीय यानी रेखा के होता है, यानी जहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था और दोबारा उस स्थान पर नहीं लौट के आता, इसको हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। तो रेखीय सिद्धांत के मुताबिक परिवर्तन एक जो है एक सीधी रेखा में होता है। एक इस तरह से परिवर्तन सीधी रेखा में होता है, यानी जो है आगे बढ़ते जाते हैं और जो है जिस चरण को जो है छोड़ देते हैं, मान लो यहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है, रेखीय परिवर्तन में, तो यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, ये आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो वहाँ जो है जिसको छोड़ दिया था उसमें जो है फिर से जो है नहीं लौटा जाता है, तो यही आपका जो है रेखीय परिवर्तन कहलाता है। तो चक्रीय और रेखीय परिवर्तन, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चक्रीय परिवर्तन होता है जो एक ही चक्र में होता है, और जो रेखीय परिवर्तन होता है ये जो है एक ही सीधी रेखा में होता है। अगला देखो, फिर इसी में और भी अंतर दिया हुआ है। सामाजिक परिवर्तन के जो है रेखीय सिद्धांत में सामाजिक जटिल स्वरूप के मुताबिक जो है ये काम करता है, और यह जो है लोगों के विचारों में विकास और जो है समय के साथ सामाजिक विकास के संबंध को जो है दर्शाता है। तो ये भी इसके बीच में अंतर है। और रेखीय परिवर्तन या फिर जो है इसमें जो है विकास उत्तर क्रम की
में जो है आगे की ओर जो है परिवर्तन होता है। तो रेखीय परिवर्तन इसमें जो है आगे की ओर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ से जहाँ से शुरुआत किया था तो यहाँ परिवर्तन हुआ, फिर आगे बढ़ते चले गए, यहाँ परिवर्तन हुआ, यहाँ हुआ, फिर आगे बढ़ते चले गए, दोबारा लौट के नहीं आए। तो ये आपका रेखीय परिवर्तन होता है। तो इतना आपको लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन देखो। चले, रेखीय परिवर्तन ये तो अभी मैंने आपको करा दिया है, एक ही जो रेखा में होता परिवर्तन, ठीक है। ये तो रेखीय परिवर्तन हो गया। अब देखो सांस्कृतिकरण की अवधारणा आपको बताना है किसने दिया था, और जो है हाँ पर्यावरण जो है आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन फंसेगा। तो हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले सांस्कृतिकरण की जो है अवधारणा किसने दिया था, तो इसको जो है एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। सांस्कृतिकरण होता क्या है ये भी समझ लो। सांस्कृतिकरण जो है ये सांस्कृतिकरण की जो है प्रक्रिया के अंतर्गत जो है एक निम्न जात का सदस्य अथवा जो है वह अपने जात से उच्च जात के व्यवहार, उसके प्रतिमान का जो है अनुकरण इसलिए करती है ताकि उसकी जो है भी स्थिति जो है परिस्थिति जो है उच्च हो जाए। तो यही आपका जो है सांस्कृतिकरण कहलाता है। कहने का मतलब यही है कि मान लो कोई निम्न जात का सदस्य है और वह जो है उच्च जात के सदस्य की जो है उसकी नकल करता है, जैसा उसका रहन सहन है उसका फॉलो करता है, ताकि जो है उसकी भी उसी तरह परिस्थिति बन जाए। तो यही आपकी जो है सांस्कृतिकरण कहलाती है। और फिर भी इस अवधारणा और जो है शब्द का समाजशास्त्री विवेचना जो है एम.एन. श्रीनिवास ने किया था, और अतः जो है उन्होंने के द्वारा जो है परिभाषा इसका दिया गया था। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। एम.एन. श्रीनिवास ने जो है सांस्कृतिकरण की अवधारणा दिया था, ये भी पता होना चाहिए। अगला भी देखो, एम.एन. श्रीनिवास ने इसकी और भी सांस्कृतिकरण के आगे इसकी परिभाषा दी। उन्होंने लिखा है कि सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जो है हिंदू जात या फिर कोई भी जात का हो सकता है, तो इसमें क्या है सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होता है, इसमें कोई निम्न जात का जो व्यक्ति है वह जो है उच्च जात के व्यक्ति की जो है उसकी वेशभूषा, उसका रहन सहन, उसके रीति रिवाज को जो है फॉलो करता है, तो और उसी तरह का जो है बनने का प्रयास करता है। तो यही आपका जो है कह सकते हो कहलाता है सांस्कृतिकरण। यहाँ से लिखा भी हुआ है सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जात या जो है कोई जनजात अथवा जो है अन्य समूह किसी उच्च जात यानी ऊंची जात और जो है प्रायः द्विज जात की जो है दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को जो है बदलती है, तो इसी को जो है हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। बहुत ही सरल शब्द इसकी परिभाषा थी, एम.एन. श्रीनिवास ने समझाया है, इसको रट लेना, एग्जाम में फंसेगा जरूर। अगला देखिएगा, पर्यावरण जो है आंदोलन क्या है, इन्वॉल्वमेंट आपका मूवमेंट क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आंदोलन जैसा कि बहुत सारे देश में हमारे आंदोलन हुए हैं, महिला आंदोलन हुआ है, श्रमिक आंदोलन हुआ है, ठीक है, और भी कृषि आंदोलन हुआ, तो इस तरह के आंदोलन हुए हैं। और उसी प्रकार जो है ये पर्यावरण आंदोलन भी हुआ है पर्यावरण को बचाने के लिए, तो यही जो है इसी से संबंधित है। तो पर्यावरण आंदोलन की हम बात करें तो ये जो है पर्यावरण और जो है प्राकृतिक संसाधनों को जो है हानिकारक मानवीय गतिविधियों से जो है बचाने के लिए एक सामाजिक और जो है राजनीतिक एक प्रयास है, और इसे जो है हरित आंदोलन या फिर जो है संरक्षण आंदोलन के रूप में भी जो है जाना जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है पर्यावरण आंदोलन का, इसका उद्देश्य है स्थिरता को जो है बढ़ावा देना और जो है क्षतिग्रस्त आवासों को जो है पुनर्स्थापित करना, और वन्य जीव यानी वन्य भूमि जो है उसका संरक्षण करना, और प्रदूषण जो है उसको खत्म करना, और लोगों में जो है जागरूकता बढ़ाना, जिससे जो है वे पर्यावरण का जो है अनुसरण कर सके, उसको जो है बचा सके। और जो सार्वजनिक जो है भूमि को जो है शोषण से बचाना, यानी जो शोषण आज हो रहा भूमि का उससे बचाना भी है, और पर्यावरण की दृष्टि से जो है स्वास्थ्य नीतियों को बढ़ावा देना भी जो है पर्यावरण आंदोलन का उद्देश्य है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, इसके उद्देश्य भी लिख देना है। अगला देखिएगा कि आर्य समाज जो है आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखना है। आर्य समाज आंदोलन जो हुआ था, आर्य समाज, इस पर टिप्पणी लिखना है। फिर अगला देखो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके 2 कारक आपको बताना है। फिर दलित आंदोलन क्या है, इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे बारीकी से। तो सबसे पहले आर्य समाज के बारे में समझेंगे। तो आर्य समाज क्या है, एक हिंदू जो है एक सुधार आंदोलन है। आर्य समाज क्या है, एक हिंदू सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है साल 1875 ईस्वी में जो है मुंबई में की थी। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि यह जो है आर्य समाज के जो अनुयायी वेदों को जो है अचूक मानते थे, और जो ईश्वर को और जो ईश्वर का जो है शब्द मानते थे। ये आर्य समाज में जो है जातिवाद, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और बहुविवाह का जो है विरोध किया। तो ये जो आर्य समाज था जिसकी जो है इसका जो है कह सकते हो इसकी जो स्थापना किया था दयानंद सरस्वती जी ने, तो ये क्या है, ये खासकर जो है आर्य समाज जैसा कि जातिवाद था इसको खत्म करने के लिए किया गया, और अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत था, जो बाल विवाह था, छोटे
उम्र पर विवाह हो जाना, और सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा यानी जो है स्त्री का पति जो है मर जाने के बाद जो है स्त्री को भी जो है जला देना, ये सती प्रथा था। और जो है बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह करना। तो ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए इन्हीं के जो है विरोध में ये आर्य समाज की स्थापना की गई है। और देखो आर्य समाज ने जो है विधवा पुनर्विवाह और जो है अंतरजातीय विवाह को जो है बढ़ावा दिया। तो आर्य समाज ने जो है जैसे कि विधवा जो पहले औरतें होती थी जिसको सती प्रथा पहले कहते थे, तो उसका पति मर जाता था तो औरत को भी जो इसके साथ जला दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, ये जो आर्य समाज की स्थापना हो जाने के बाद क्या है, विधवा जो स्त्री है उसको पुनर्विवाह करने का जो है एक कानूनी जो है अधिकार मिल गया। और जो है अंतरजातीय विवाह को भी जो है बढ़ावा मिला। अंतरजातीय मतलब यह होता है एक जात से दूसरी जात में विवाह करने को भी जो है इसमें बढ़ावा मिला। और जो है आर्य समाज में जो है महिला सशक्तिकरण के लिए जो है काम किया गया, और हिंदुओं को जो है इसके बारे में जो है शिक्षित भी किया गया है आर्य समाज के माध्यम से। और आर्य समाज में जो है वैदिक साहित्य और ज्ञान को जो है जन जन तक जो है पहुँचाने के लिए काम भी किया गया। और आर्य समाज ने जो है कई मशीनों का निर्माण किया, जैसे कि अनाथालय और विधवाओं के घर, ये सब जो है बनाए गए हैं। और आर्य समाज ने जो है स्कूल कॉलेज का एक जो है भी नेटवर्क भी जो है स्थापित किया है। और आर्य समाज के जो है कई सदस्यों ने जो है आज़ादी की लड़ाई में भी जो है हिस्सा लिया है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके कारकों की हम समझेंगे इसके बारे में, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के कारक पूछा था। तो सामाजिक परिवर्तन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे नंबर 1 पर आपका क्वेश्चन था कि सामाजिक ढांचे और उसकी जो अंतःक्रिया में जो परिवर्तन होता है इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इतनी परिभाषा लिखना है। और भी इसमें परिभाषा दी है, जैसे कि गिन्सबर्ग और जो है किंसले डेविस किंसले ने इसकी परिभाषा दिया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा प्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन, समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न होती है। और जो है गिन्सबर्ग ने भी इसकी परिभाषा दिया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अपराध सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, और अर्थात समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलन और जो है समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो जो आपकी परिभाषा अच्छी लगी आपको लिख देना है। अब इसके हम कारकों की हम बात कर ले, तो इसके जो है इसके कारक हैं, जैसे कि प्राकृतिक इसका कारण है, भौगोलिक भी है, जैविक कारक है, और प्रौद्योगिकी कारक जो सांस्कृतिक कारक इसके हैं। तो प्रौद्योगिकी क्या है इसको भी हम समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक जो है परिवर्तन क्या है ये भी हम समझेंगे। तो प्रौद्योगिकी की हम बात कर ले, तो प्रौद्योगिकी का जो अर्थ होता है वो होता है कि उस व्यवस्थित ज्ञान से है जो विभिन्न यंत्रों उपकरण का जो है प्रयोग संभव हो पाता है। और या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो है उद्देश्य पूर्ति के लिए जो है जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं और उनसे जो है संबंधित उपकरण अथवा जो है ज्ञान को जो है प्रौद्योगिकी हम कहते हैं। तो जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं संसाधन और उससे संबंधित जो उपकरण है अथवा ज्ञान को ही जो हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और भी लिखा हुआ है आगे कि लोग जो है प्रौद्योगिकी का अर्थ जो है उपकरण अथवा जो है यंत्र से लगाते हैं, किंतु वास्तव में यह नहीं है। उपकरण, यंत्र और जो प्रौद्योगिकी ये अलग अलग अवधारणाएं हैं। और देखो अगला फिर सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है। तो संस्कृत का मतलब होता है उसका रहन सहन, उसका वेशभूषा, उसका खान पीन। तो इसमें जो परिवर्तन होता है इसी को हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ से जो है डासन और जो है गेटिस ने इसकी परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि ये जो है समस्त संस्कृत अपनी जो उत्पत्ति और जो है उत्पत्ति अर्थ और जो है प्रयोग से जो है सामाजिक है। तो इतनी आपको चाहे परिभाषा लिख सकते हैं या फिर ऊपर वाले लिख सकते हैं कि समाज के संस्कृति के जो है मूल तत्वों में परिवर्तन, अर्थात जो है उसके रीति रिवाज में परिवर्तन, रहन सहन में उसके परिवर्तन, खान पीन में उसके परिवर्तन, उसकी संगीत, नृत्य, कला, शैलियों, इन सभी में जो परिवर्तन होता है मूलभूत, तो इसी को जो है हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर अगला देखो दलित आंदोलन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में फंसेगा। तो दलित आंदोलन जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, तो दलितों के हक के लिए जो आंदोलन हुआ था, उनको समाज में सभी के साथ उठने बैठने के लिए जो आंदोलन हुआ था, तो इसी को जो है हम दलित आंदोलन कहेंगे। तो दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के अपने भेदभाव के जो है विरुद्ध और जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों द्वारा विरोध प्रदर्शन, यही जो है दलित आंदोलन कहलाता है। आज जो है भारतवर्ष में दलित जो है आंदोलन गाँव कस्बे से लेकर जो है राष्ट्रीय स्तर तक जो है हो रहा है। और अंग्रेजों के जो है शासनकाल में ही जो है दलितों के समर्थन में जो है प्रांतीय और जो है राष्ट्रीय पर जो है आंदोलन हुए हैं। और जो है राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है दलितों की आवाज़ को उठाया, और प्रांतीय स्तर पर जो है अनेक नेता दलितों की समस्याओं के लिए जो है संघर्ष करें।
और जो है दक्षिण में नडारो आंदोलन, पश्चिम बंगाल में नामशूद्र आंदोलन, पंजाब और जो उत्तर प्रदेश में आदि धर्म आंदोलन जो है प्रारंभ किए गए हैं दलितों के लिए, क्योंकि दलितों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है। छुआछूत जो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो छुआछूत की एक समस्या थी, इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो दलित आंदोलन के माध्यम से काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। अगला फिर यहाँ से सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें आपके 7 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 3 से 4 ही करना पड़ेगा। मैं 7 करा दूंगा, जिससे आपका सेक्शन बी पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। ए भी क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में नहीं मिलेगा इससे बाहर। और सेक्शन ए, इन सभी सेक्शनों को जितने इसमें क्वेश्चन भैया सभी रट लो, बस पूरा का पूरा पेपर आपका फंसेगा। चलो देखो, तो इसका पहला क्वेश्चन है उद्ध विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर प्रगत और जो है विकास में क्या अंतर है, इसको हम समझेंगे। तो उद्ध विकास क्या है, सबसे पहले इसको समझो। तो सामाजिक उद्ध विकास की हम बात कर ले तो शाब्दिक रूप में जो है किसी वस्तु के फैलने अथवा जो है बढ़ने की प्रकृति को जो है हम उद्ध विकास कहते हैं। यानी किसी वस्तु के फैलने और जो उसके बढ़ने की प्रकृति को जो है हम उद्ध विकास कहते हैं। यद्यप जो है प्रत्येक वस्तु का बढ़ना फैलना जो है उद्ध विकास नहीं है। इन्होंने इसका उदाहरण भी दिया है। मान लो मिट्टी के जो है बढ़ते हुए ढेर को जो है उद्ध विकास नहीं कहा जाएगा। उसका मान लो ढेर है तो इसको जो बढ़ते हुए ढेर को जो है विकास, इसको जो है हम उद्ध विकास नहीं कहा जाएगा। वास्तव में जो उद्ध विकास का संबंध उसके फैलाव से होता है। ठीक है, यानी ये जो ढेर है तो ये मिट्टी का ढेर है, तो इसको विकास नहीं कहा जाएगा। इसको जब इस तरह से फैला दोगे, इस तरह से दोनों तरफ इसको बिखेर दोगे, तो इसको जो है हम उद्ध विकास कहेंगे। ठीक है, इनका ये कहना है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर अगला देखो, प्रगत और जो है विकास में क्या अंतर है आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इन दोनों की परिभाषा हम कराए दे रहे हैं। अंतर पूछेगा तभी आपको परिभाषा लिख दोगे, पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो प्रगत क्या होता है, जब सामाजिक परिवर्तन जो है किसी निश्चित दिशा में होता है तो उसे जो है हम प्रगत कहते हैं। यानी जो सामाजिक परिवर्तन जो है एक निश्चित दिशा में हो तो उसी को जो है हम प्रगत कहते हैं। और मैकएवन पेज ने जो है प्रगत की परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि प्रगत में जो है सामाजिक परिवर्तन की दिशा का जो है बोध नहीं होता है, वरन जो है किसी अंतिम उद्देश्य की ओर जो है जाने वाली दिशा का जो इसमें बोध होता है। और जो है आपके हाब हाउसनेस की परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि सामाजिक प्रगति से तात्पर्य है सामाजिक जीवन की उन गुणों की वृद्धि से है जिन्हें जो है मनुष्य मूल्यों अथवा जो है विचार युक्त मूल्यों से जो है जोड़ सके। तो यही आपका जो है प्रगति कहलाता है। इस प्रकार जो है इनके अनुसार प्रगति के जो है तात्पर्य सामाजिक गुणों में वृद्धि से होता है। तो सामाजिक गुणों में जो वृद्धि होता है इसको भी आप प्रगति कह सकते हो। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना जो आपको अच्छी लगे। फिर विकास क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो उद्ध विकास तथा जो है प्रगति की जो है भात विकास भी जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। और सामाजिक विकास की जो है आवश्यकता सामाजिक प्रगति के लिए होती है। और यहाँ से जो है पंसियन ने इसकी परिभाषा दिया, उन्होंने कहा है कि विकास जो है संकुचित अर्थ में परिवर्तन है या जो है वृद्धि से संबंधित है जो पहले से ही जो है किसी वस्तु में जो है लुप्त अवस्था में जो है विद्यमान होती है। तो इसी को जो है हम वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं। तो इतना परिभाषा आपको लिख देना है। फिर अगला देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, फिर मॉडर्नाइजेशन क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, इसको हम समझेंगे। इसके बाद जो है समाज सुधार के लिए जो है सामाजिक आंदोलन की क्या भूमिका है, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों के यदि आपके पास सीरीज या बुक वगैरह तो इस तरह से भी आप तैयार कर ले सकते हैं, लेकिन इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना आपको अपना एग्जाम देने। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी की हम बात कर ले तो आज जो है विश्व समाज की जो है सामाजिक परिवर्तन का सबसे सख्त जो है कारक कानून प्रौद्योगिकी है, जिसने जो है सामाजिक संबंधों को न केवल जो है तीव्र गति से परिवर्तन किया, अपितु जो है उसमें क्रांति का जो है श्री गणेश भी कर दिया है। और परंपरागत सामाजिक संबंधों में जो है अप्रत्याशित बदलाव इसी जो है सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है। और जो है 21वीं सदी का जो है सामाजिक परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी पर जो है केंद्रित है। विज्ञान के अनेक जो है चमत्कारों में जो एक चमत्कार सूचना प्रौद्योगिकी का क्रांति है। और सभ्यता के जो है विकास के लिए प्रारंभिक दिनों में जो है सूचनाओं का जो है प्रसारण नहीं के जो है बराबर था, क्योंकि पहले सूचना का प्रसारण क्या था कि पहले मान लो कबूतर का प्रयोग करते थे किसी संदेश को भेजने के लिए, उससे पहले तो आदमी भेजा करते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, आप मोबाइल चला रहे हो, फट से कोई मैसेज आपने किया, वहाँ से 1 सेकंड नहीं लगा कि उनके पास मैसेज पहुँच गया, संदेश पहुँच गया।
कोई घटना होगी, कोई ख़त्म हो गया, आज क्या है, आज ने फ़ोन कर दिया कि सूचना पहुंच जाती, आ जाते। पहले ज़माने में क्या था, पता ही नहीं चल पाता कि कितने भैया कौन ख़त्म हो गए रिश्तेदार, तो बाद में पता चलता था जब उनके यहाँ आप जाते थे। आज इतनी जो है प्रौद्योगिकी बढ़ गया है कि आज जो है अब तुरंत ही जो है जानकारी मिल जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए यही जो है सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। और देखो आगे, पक्षियों का जो है पहले सहारा जो है सूचना भेजने के लिए किया जाता था, और जो है डाकघर था, और जो है छापने की मशीन आई, इसके बाद टेलीफोन बेहतर हुआ, और जो है फिर टेलीफोन तार आया, और इस प्रकार जो सूचना प्रसारण का जो है क्षेत्र बढ़ता गया। और आज जो है प्रौद्योगिकी में जो है हुए आविष्कारों के कारण जो है विश्व एक परिवार की बात हो गया है। जैसे कि परिवार में प्रत्येक सदस्य जो है गतिविधि हर सदस्य को जो है विदित है, उसी प्रकार जो है आज विश्व समाज की प्रत्येक गतिविधि जो है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही जो है सभी को जो है पता है। टेलीविज़न, कंप्यूटर ने जो है सूचना प्रौद्योगिकी में जो है क्रांति लाकर जो है सामाजिक संबंधों को पूरी तरह से जो है प्रभावित कर सामाजिक संबंधों का जो है मार्ग जो है सशक्त किया है। तो इतनी परिभाषा अपने आप भी शब्दों में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, नंबर आपको दे देगा एग्जामिनर। फिर अगला देखो, आधुनिकीकरण क्या है, इसको भी हम समझेंगे। मॉडर्नाइजेशन क्या है, तो आधुनिकीकरण जो है परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को जो है उन्मुख हो। अर्थात जो है आधुनिकीकरण से जो है तात्पर्य उन व्यवस्था से लगाया जाता है, इसका जो तात्पर्य लगाया जाता है एक उन्नत व्यवस्था से। उन्नत का मतलब जो डेवलप, जो एक मैनेजमेंट होता है, जो व्यवस्था होती है, उससे लगाया जाता है। यहाँ से जो है हाल पर ने इसकी परिभाषा दिया है, उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण जो है रूपांतरण से संबंधित है, और इसके अंतर्गत जो है सभी पहलुओं जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और जो है मनोवैज्ञानिक आदि का जो है इसमें रूपांतरण किया जाता है, जैसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में जो है प्रयोग करता है। तो यही आपका आधुनिकीकरण कहलाता है। एम.एन. श्रीनिवास ने भी इसकी परिभाषा दिया, उन्होंने कहा है कि किसी जो है पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या फिर जो है परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में रहने वाले परिवर्तनों के लिए जो है प्रचलित एक शब्द आधुनिकीकरण है। और स्पष्टता जो है आधुनिकीकरण एक ऐसा निरंतर होने वाला परिवर्तन है जिसका झुकाव जो है भौतिक समृद्धि की ओर जो है अधिक है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला आप देखो, सामाजिक आंदोलन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। सामाजिक आंदोलन, तो समाज के हितों के लिए जो आंदोलन किए गए हैं सामाजिक आंदोलन है। तो सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसने जो है एक नई सामाजिक व्यवस्था अवतरित होती है इससे, या जो है प्रयास अल्पकालीन और जो है दीर्घकालीन कुछ भी हो सकता है। तो सामाजिक जो आंदोलन होता है ये थोड़े समय के लिए भी हो सकता है और लंबा भी चल सकता है। तो इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए आंदोलन जब तक उसको पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन चलता रहता है। तो ये थोड़े समय के लिए भी हो सकता है आंदोलन, और लंबे समय के लिए भी हो सकता है। और सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है समवंचित जो है व्यवहार है जिससे जो है वांछनीय व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन प्राय जो है निश्चित हो जाता है। और परिवर्तन एक जो है अनिवार्य विशेषता है जो आपका न्यूनधिक अंशों में जो है सभी समाजों में जो है पाई जाती है। और सामाजिक आंदोलन जो है इस प्रक्रिया को जो है एक निश्चित मोड़ देता है। यहाँ से हर्बर्ट बुलिमर ने इसकी परिभाषा लिखा सामाजिक आंदोलन की। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है जिससे जो है जीवन की एक नई जो है व्यवस्था निर्मित होती है। तो ये आपका जो है सामाजिक परिवर्तन हो जो है आंदोलन होता है। तो सामाजिक आंदोलन मतलब ये होता है कि समाज के द्वारा एक ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर जो एक आंदोलन किया जाता है जो समाज के हितों में हो। तो यही आपका जो है जिससे जो है जीवन की एक नई जो है व्यवस्था निर्मित होती हो। तो यही आपका जो है सामाजिक आंदोलन कहलाता है। टर्नर ने इसकी परिभाषा लिखा, उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन जो है सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जो जन्म नहीं देता बल्कि परिवर्तन का विरोध भी, उन परिवर्तनों का विरोध भी करता है जो समाज के लिए जो आवश्यक नहीं है। इनकी परिभाषा बहुत ही अच्छी है टर्नर की। इन्होंने कहा है कि सामाजिक जो आंदोलन है ये सदैव जो है सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, सामाजिक परिवर्तन को जो जन्म देता ही है और साथ साथ जो है उन परिवर्तनों का भी विरोध करता है जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। और इस विचारकों के अनुसार जो है सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे जो है वांछित सामाजिक परिवर्तन को जो है प्रेरणा और जो है अवांछित परिवर्तन का जो है विरोध किया जाता है। तो यही आपका जो है सामाजिक आंदोलन कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। चलिए अगला देखो,
सामाजिक आंदोलन के रचनात्मक सिद्धांत तो भी मैंने आपको करा दिया है। फिर देखो स्त्री आंदोलन क्या है, यानी महिला आंदोलन क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में फंसेगा, 100% की गारंटी लेता है उस क्वेश्चन की। फिर अगला देखो कृषक और जो है श्रमिक आंदोलन क्या है, इसको भी हम समझेंगे, इनके बीच में अंतर पूछे, लेकिन हम सभी जो है आंदोलन हम डिफिनेशन हम करा दे हैं। तो महिला आंदोलन क्या है, सबसे पहले ये समझो। तो महिलाओं की जो है उनकी जो है स्थिति में सुधार के लिए जो आंदोलन किए गए महिलाओं के हितों के लिए, चाहे उनकी एजुकेशन से लेकर हो या फिर उनके साथ जो पहले अत्याचार हुए हैं, चाहे वो सती प्रथा का हो या फिर जो है बहुविवाह का हो या फिर जो है सती प्रथा या फिर बहुत सारे जो थे, तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के लिए सही नहीं थे, और इन्हों के जो है इनमें सुधार करने के लिए, इनको बंद करने के लिए जो आंदोलन किए गए हैं महिलाओं के हितों के लिए, तो यही आपका महिला आंदोलन होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 19वीं सदी में जो प्रारंभ में ही जो महिलाओं की स्थिति और जो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो समाज सुधारकों ने जो अपने अपने ढंग से कार्यक्रम बनाकर जो उनकी दशा सुधार के लिए जो प्रयास किया, और महिला आंदोलन में जो है पुरुषों का भी योगदान रहा है। तो महिला जो आंदोलन है, ऐसा नहीं है कि इसमें महिला ने आंदोलन किया है, इसमें पुरुषों का भी बहुत योगदान रहा है, और कुछ जो है अग्रणी महिलाओं ने जो स्वतः अपने प्रयासों से जो है महिलाओं की समस्याओं के जो समाधान के लिए प्रयास किया है, जैसे कि ब्रह्म समाज जो संगठन थे, ये ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना सभा, एनी बेंस, आपका साफिकल सोसाइटी, ये सभी जो है महिला आंदोलन में जो है रहे हैं। और जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं ने जो है मूल वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बोध गया आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला यौन उत्पीड़न आंदोलन के खिलाफ जो है संघर्ष किए, और जैसे कि दहेज तथा जो है विरोधी आंदोलन, महिला संरक्षण आदि जो है आंदोलन किए हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है, ठीक है। फिर अगला देखो कृषक आंदोलन क्या है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। तो कृषक आंदोलन क्या है, कृषक का मतलब ये हो गया कि कृषि नीति को जो है बदलाव के लिए जो किए गए जो आंदोलन है, कि कृषि नीति में क्या बदलाव किया जाए, तो इसी आंदोलन को जो हम कृषक आंदोलन कहते हैं। और कृषक आंदोलन का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है, और विश्व के सभी भागों में जो अलग अलग समय पर जो है किसानों ने कृषि नीति में जो है परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए हैं, ताकि कृषि में जो है सुधार किया जा सके, ठीक है। तो इतनी परिभाषा आपको इसकी लिखना पड़ेगा। फिर अगला देखो श्रमिक आंदोलन क्या है। तो श्रमिक जैसे कि मजदूर आंदोलन इसको हम कह सकते हैं, जैसे कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के घंटों का पालन, कारखाने के जो है अंदर काम करने की जो है दशाओं के आवश्यक सुधार, औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध, आवश्यकता हड़ताल की चेतावनी, बाहर कार्य के अंतर्गत जो श्रमिकों के लिए जो है उचित रहन सहन की व्यवस्था, और श्रमिकों के जो है आश्रितों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था आदि जो है श्रम आंदोलन श्रमिकों के लिए जो है कारखानों के अंदर जो है और कारखानों के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की जो है पूर्ति होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो श्रमिकों के लिए जो आंदोलन के लिए जो है बाध्य करते हैं। इनका मतलब ये हो गया कि जो मजदूर होते हैं, कि मान लो आपने मजदूर को ले गए, तो क्या वहाँ जो है कितने घंटे आपने काम कराया है, और ठीक है उसके खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, तो इन सभी से, यदि व्यवस्था नहीं तो इन सभी से मजबूर होकर, या फिर आपने तय करके ले गए कितने रुपये हम देंगे आप, और रुपया आपने कम दिया है, तो इन सभी से परेशान होकर जो श्रमिकों ने जो आंदोलन किए हैं, तो इसी को जो है हम श्रमिक आंदोलन कहते हैं। तो इतनी परिभाषा लिखना है आपको। अगला देखो फिर सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें, टोटल इसमें आपके 4 प्रश्न हैं, जिससे केवल आपको 2 या फिर 1 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं चारों करा दूंगा, सेक्शन सी भी आपका पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। फिर अगला देखो इसमें का पहला प्रश्न कि सोशल चेंज क्या है, इसके जो है कैरेक्टर क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक ढांचा और उसकी अंतःक्रिया में जो परिवर्तन होता है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। पहले मैंने आपको बता दिया है, अब इसकी हम विशेषता भी देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले परिभाषा हम फिर देखेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है समाज की संरचना उसकी अंतःक्रिया में जो परिवर्तन होता है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। हाँ, फिर यहाँ से हम इसकी जो है हम विशेषता देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है पहले की स्थिति में बदलाव, यानी जो है आज और जो है पहले की स्थिति में क्या अंतर है, और जो है सामाजिक परिवर्तन की जो है गति का अनुमान अलग अलग जो है समाजों की तुलना करके लगाया जा सकता है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। और सामाजिक परिवर्तन की जो है गति देश काल और परिस्थितियों पर जो है निर्भर करती है। और सामाजिक परिवर्तन के जो है कई सारे रूप हो सकते हैं, जैसे कि एक रेखीय जो है सामाजिक परिवर्तन, बहुरेखीय हो सकता है, समस्या मूलक भी हो सकता है, कल्याणकारी भी परिवर्तन हो सकता है, चक्रीय हो सकता है, उद्विकासीय हो सकता है, क्रांतिकारी, ये सभी जो है सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। और सामाजिक परिवर्तन की गति जो है आसमान और जो है अपेक्षिक भी होती है, और
सामाजिक परिवर्तन के कई सारे जो है इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि जनसांख्यिकी, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और जो है आर्थिक, सभी इसके कारक भी हो सकते हैं। और सामाजिक परिवर्तन की जो है भविष्यवाणी करना ये नहीं की जा सकती, क्योंकि समय जो सामाजिक परिवर्तन होता है, आप कह दो कि इतने दिन में सामाजिक परिवर्तन होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि होगा ही, तो इसकी भविष्यवाणी करना कोई भी सही नहीं रहेगा। और जो है सामाजिक परिवर्तन में जो है मानवीय अंतःक्रिया, उसके रिश्ते और सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था जो होती है, इसमें जो बदलाव होता है, ये सामाजिक परिवर्तन होता है। और सामाजिक परिवर्तन के कारण जो है समाज पर जो है इसका गहरा जो है प्रभाव पड़ता है, गहरा इसका जो है इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से इसकी विशेषता आपको लिख देना है। अगला देखो, सांस्कृतिकरण की अवधारणा, उसकी विशेषताओं की आपको विवेचना करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में 100% फंसने वाला है। फिर दूसरा देखो, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, उसकी मुख्य विशेषता। वैसे तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको शॉर्ट में कराया हुआ है पहले, लेकिन मैं यहाँ पे भी करा दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। देखो, सांस्कृतिकरण पहले समझो। सांस्कृतिकरण की हम बात कर ले तो इसकी जो अवधारणा जो है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक जो है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में लिखा है। जो एम.एन. श्रीनिवास जो कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा दिया था, उन्होंने जो है अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में लिखा है कि सांस्कृतिकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके जो है द्वारा कोई भी जो है निम्न जो है हिंदू जात, अन्य कोई जनजात अथवा जो है अन्य समूह उच्च और पराया द्विज जात की दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, अपने विचार, अपना जीवन पद्धति में जो है बदलता है। तो यही आपका जो है सांस्कृतिकरण कहलाता है। मान लो यही आपकी सांस्कृतिकरण कहलाती है। सांस्कृतिकरण कहते हैं एकदम देखें, यदि हम बहुत ही कम शब्दों में बात करें, मान लो कोई जो है छोटी निम्न जात का कोई व्यक्ति है और जो है किसी उच्च जात के व्यक्ति का जो है उसका जो है रीति रिवाज फॉलो करे, उसी के प्रकार जो है उसका रहन सहन फॉलो करे, वो क्या क्या करता है, उसका खान पीन कैसा, तो वो सब कुछ, उसकी रीति रिवाज, उसके विचारधारा, उसकी जीवन पद्धति को भी जो है उसी के अनुसार अपने आप को बदलता है। तो यही जो है आपका सांस्कृतिकरण कहलाती है। और जो है आमतौर पर जो ऐसे परिवर्तन के बाद जो है जाति स्थानीय समाज में जो है परंपरागत रूप से जो है जातीय सोपान में जो स्थान स्थित जो उसे मिला हुआ है, उसे जो है ऊंचे स्थान का दावा करने लगती है। और साधारणतः जो है कुछ बहुत दिन तक जो है वास्तव में एक या फिर 2 पीढ़ियों तक जो है दावा किए जाने के बाद जो है उसे स्वीकृति मिलती है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा, इसकी हम विशेषता भी हम देखेंगे। सांस्कृतिकरण जो है ये भारत में जो है देखा जाने वाला एक सामाजिक बदलाव है, एक चेंजेस है, और यह जो है प्रक्रिया है जिसमें जो है जात व्यवस्था के जो है नीची जातियाँ ऊपर जो है जो ऊपर की जो जातियाँ हैं उसके रीति रिवाज, उसकी संस्कृति, उसके प्रचलन को जो है अपनाकर ऊंचा उठने की जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, यही आपकी सांस्कृतिकरण कहलाती है। और भी इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली जातियाँ, लोग अपने जीवन के कई पहलुओं को जो है उच्च जातियों के जो है नकल करने की जो है कोशिश करते हैं। इसमें की जो जातियाँ होती हैं निम्न जातियाँ, वो बड़ी जातियों की जो है उसके जीवन पद्धति, उन सभी का जो है नकल करने की कोशिश करते हैं, फिर करते हैं। और सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जो है शामिल होने वाली जातियाँ अपने ऊपर जो है लगी सांस्कृतिक सामाजिक क्षमताओं को जो है दूर करने के लिए जो है अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को जो है बदलने की कोशिश भी करती हैं। और सांस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया में जातियाँ अपने जो है विवाह और अपने जो है परिवार प्रतिमान में भी जो है बदलाव करती हैं। तो सांस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है, मान लो इसमें कुछ जैसे कि कुछ जात हैं, तो जैसे कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कुछ लोग जो है जातियों में दूसरे जातियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जात बदला लेते हैं। तो ये सभी चीज़ जो है इसमें भी यही चीज़ देखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जो है जाति जो है अपने विवाह और जो है परिवार प्रतिमानों में भी जो है बदलाव करती हैं। तो मान लो कोई जैसे कि निम्न जात का कोई लड़की है, उच्च जात की लड़के साथ विवाह करेंगे, तो जाहिर सी बात है विवाह होगा तो उच्च जात का ही कहलाएगी, बाद में उसके बच्चे होंगे। तो ये भी जो है ये भी कहीं ना कहीं देखा है, ये भी सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जो है शामिल होता है। और जो है सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जो है जातियाँ अपने रीति रिवाज, धर्म कांड और विचारधारा में जो है बदलाव भी करती हैं। और सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जातियाँ अपनी जो है सामाजिक स्थिति को जो है ऊंचा उठाने के लिए यातायात, जनसंचार के माध्यम में जो है हुए बदलाव का भी जो है लाभ उठाती हैं। और सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जातियाँ अपने जो है सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को उच्च जातियों के जो है जीवन के अनुकूल जो है बनाती हैं। तो बहुत ही ईजी इसकी परिभाषा थी, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसकी विशेषता भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इन सभी को आपको समझ लेना है, रटना कुछ भी नहीं है। अगला देखो, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा क्या है, इसकी विशेषता। तो उसको हम सबसे पहले सामाजिक आंदोलन क्या है उसको समझो।
तो सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन जो एक ऐसा सामूहिक प्रयास है, यानी जो एक ग्रुप बनाकर जो प्रयास किया जाता है कि समाज में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती जो कहीं ना कहीं बेकार हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए जो एक सामूहिक प्रयास बनाकर जो आंदोलन किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम सामाजिक जो है आंदोलन कहते हैं। और इससे जो है नई सामाजिक जो है व्यवस्था अवतरित होती है, और यह जो है प्रयास अल्पकालीन और दीर्घकालीन भी हो सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है, जैसा कि कुछ अब क्या होता है, जैसे कि पेपर लीक का मुद्दा हुआ था, तो इसमें स्टूडेंट ने जो है उठाया था यूपी में कि पेपर जो है लीक हुआ है, तो इसको जो है दोबारा से करवाया जाए। तो मुद्दा कुछ दिन तक जो है ये आंदोलन हुआ था। तो ये आंदोलन का कहना मतलब ये है कि आंदोलन जो है ये थोड़े समय के लिए भी हो सकता है और लंबे समय के लिए भी हो सकता है। यानी जब तक सरकार उसको मानेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है वो लंबे खींचेगा, जल्दी मान लेगा तो अल्पकालीन ही रहेगा आंदोलन। तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और भी देखिए यदि हम, हाँ, और भी आगे लिखा हुआ है कि यहाँ से जो है हर्बर्ट ब्रूनर ने इसकी परिभाषा लिखा है, ब्लूमर ने, कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है जिससे जो है जीवन में जो एक नई व्यवस्था निर्मित होती है। तो इतनी आपको परिभाषा चाहे तो लिख सकते हैं हर्बर्ट की, जो कि लिखा है कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है, अकेले का नहीं है। अकेले आवाज़ उठाओगे कुछ भी नहीं होगा। जब आप ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर जब कोई आप सामूहिक जो प्रयास करते हो किसी चीज़ को करवाने का, यही आपका जो है जिससे एक जीवन की जो एक नई दिशा निर्मित होती है, एक दिशा की जो है व्यवस्था निर्मित होती है, तो यही आपका जो है सामाजिक आंदोलन कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और भी हम देखें, हाँ चलो, और भी यहाँ से टर्नर ने भी इसकी परिभाषा लिखा, जो कि बहुत ही प्यारी परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन जो है सदैव सामाजिक परिवर्तन को जन्म नहीं देती। इनका कहना था यह है कि सामाजिक जो आंदोलन होता है ये सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देती है, उसके साथ साथ जैसे कि जो अपित जो है परिवर्तनों का भी विरोध करता है। कुछ ऐसे भी परिवर्तन है उनका भी विरोध करता है जो समाज के लिए जो है आवश्यक नहीं है। और इन विचारों के अनुसार जो है सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है, प्रयत्न है, जिससे जो है वांछित सामाजिक परिवर्तन को जो है प्रेरणा और जो है अवांछित परिवर्तनों को जो है विरोध किया जाता है। तो यही आपका जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसमें क्या है, इस आंदोलन के तहत जो है जिससे जो है वांछित परिवर्तन, यानी जो वांछित परिवर्तन होता है जो समाज के लिए अच्छा हो, तो उसका सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी जो है परिवर्तन है जिसको जो है सामाजिक आंदोलन के तहत है, जो उसको हम विरोध भी करते हैं। तो ये आपका जो है सामाजिक आंदोलन कहलाता है। अभी इसकी विशेषता देखो, सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं की हम बात कर ले तो प्रत्येक जो है सामाजिक आंदोलन का जन्म जो है किसी संकट या विजय समस्या के कारण उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात भैया, सामाजिक आंदोलन तभी होगा जब इससे कोई प्रॉब्लम होगी लोगों को, तभी आंदोलन होगा। और जो है किसी भी आंदोलन को सामाजिक आंदोलन उसी समय कहा जाएगा जब उसमें जो है समाज में अनेक व्यक्ति सम्मिलित होंगे। तो भैया सामाजिक आंदोलन तभी कह सकते हो, इसमें एक व्यक्ति रहेगा तो सामाजिक आंदोलन नहीं कहलाएगा। जब तक इसमें सभी व्यक्ति जो है, अनेक व्यक्ति जो है सम्मिलित हो, तो ये सामाजिक आंदोलन होगा। और प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का एक ऐसा अनौपचारिक संगठन होता है, और इस संगठन के ही द्वारा ही आंदोलन के लक्ष्यों की जो है प्राप्ति की योजना बनाई जाती है। और सामाजिक आंदोलन में जो है परिवर्तन की एक निश्चित दिशा भी होती है, और सामाजिक आंदोलन के जो है कुछ निश्चित उद्देश्य भी होते हैं जिन्हें जो है पाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है। तो सामाजिक आंदोलन कैसे होता है भैया, कोई किसी उद्देश्य को पाना है, या फिर किसी कोई चीज़ है उसका विरोध करते हो, तभी तभी आंदोलन किया जाता है। तो यह जो है सामाजिक आंदोलन होता है। और प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का जो है कोई ना कोई जो है नेता अवश्य होता है, तो उसके जो है अभाव से जो है आंदोलन नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है, कोई भी आंदोलन हुआ है, चाहे अहिंसा रहा हो, ठीक है, या फिर और बहुत सारे सत्याग्रह रहा आंदोलन, तो कहीं ना कहीं देखा है उसमें जो एक नेता होता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, तो हर एक आंदोलन का एक नेता होता, प्रमुख होता है, और बिना नेता के कोई भी आंदोलन संभव नहीं है। और फिर इसके हम सातवीं विशेषता की बात कर ले तो कोई भी जो आंदोलन एक निर्मित वस्तु जो है नहीं होता है, वरन जो है उसका धीरे धीरे जो है विकास होता है। तो जो आंदोलन होता है तो एक निर्मित वस्तु नहीं होती, धीरे धीरे जब लोग विरोध करते हैं और विरोध करते करते जो लोगों की सलाह मिलती है और फिर वो अपना ग्रुप बनाते हैं, उसका विरोध करते करते तभी ये आंदोलन होगा। और सामाजिक आंदोलन के लिए जो है निश्चित योजना बनाई जाती है, और जो है विभिन्न चरणों में जो है उसे पूरा करने का सामूहिक प्रयास भी किया जाता है। तो इतनी आपको जो है इसकी विशेषता भी आपको लिख देना है। फिर लास्ट में सबसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में कृषक आंदोलन के प्रमुख कार्यों की आपको विवेचना करना है। तो कृषक आंदोलन मैंने आपको पहले समझाया था कि कृषि उद्योग में जो उसके प्रगति के लिए जो आंदोलन किए गए हैं, जिससे कृषि को जो है सुधारा जा सके उसमें, तो ये आपका जो है कृषक आंदोलन है। तो यहाँ से देखो
तो कृषक आंदोलन जो है इसके कुछ कारण है, जैसे कि जमींदार व्यवस्था के तहत जो है किसानों पर लगान, अवैध जो है करारोपण, मनमानी जो है आपका बेदखली, और जो है अवैतनिक श्रम का बोझा, ये सभी जो है कहीं ना कहीं इसके कारण रहे हैं इसके आंदोलन के करने के। और ब्रिटिश सरकार की जो है आर्थिक नीतियाँ जमींदारों और जो है साहूकारों के पक्ष में थी और किसानों को जो है शोषण करती थी। इसी के कारण भी जो है कृषक आंदोलन हुआ है, ठीक है, किसान आंदोलन हुआ है। और भू राजस्व प्रणाली ने जो है किसानों पर जो है दबाव बढ़ा दिया था, और भू राजस्व संग्रह के जो है नियमितता के जो है सुधार के लिए जो है शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली में जो है भू राजस्व की जो है मांग बहुत ज़्यादा थी, और रेतबाड़ी क्षेत्रों में जो है समय समय पर जो है संशोधन होता था, जिससे जो हर कुछ साल में जो है किराया जो है बढ़ जाया करता था। तो पहले क्या था कि कर देना पड़ता था किसानों को, ठीक है, टैक्स दिया जाता था, तो ये कहीं ना कहीं देखा उस पर कर भी बढ़ा दिया जाता था। तो ये इसी कारण जो है आंदोलन किए गए हैं कुछ। और कृषि में जो है निवेश करने के लिए जो है किसानों के पास जो है ना तो साधन थे और ना ही जो है प्रोत्साहन था। और जो है सरकार ने जो है कृषि तकनीकी और जन शिक्षा का जो है बहुत कम खर्चा किया, और कृषि का जो है व्यवसायीकरण हुआ, यानी जो कुछ फसलें गांव में खपत के लिए जो है नहीं बल्कि बाजारों में जो है बिक्री के लिए जो है उगाई गई जाने लगी। और भारत में जो है कुछ जो है प्रमुख किसान आंदोलन ये रहे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह ये भी किसान आंदोलन है, और खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, सभी जो है कृषक आंदोलन ही है। तो इतनी परिभाषा आपको ये भी आपको लिखना पड़ेगा। पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। इतने क्वेश्चन यदि आप तैयार करके जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पेपर आप जो है 80 से 90% आपका इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और पेपर जैसे हो जाएगा टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लो, पेपर अपना जरूर भेज दीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।